महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल बाज़ार में एक ऐसी मशीन आने लग गई है जिसे हवा में घुमाओ तो उससे मच्छर तुरंत मर जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर के आसपास ढेर जैन घर हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें मना करने के लिए कि इसका इस्तेमाल मत करो, जीव हत्या होती है। वो नहीं मानते। वो मुझे तर्क देते हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा रहता है, अगर हम मच्छर नहीं मारेंगे तो बच्चों को डेंगू और मलेरिया हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि मच्छर की ज़िंदगी सिर्फ 6 दिन होती है, आज नहीं तो 6 दिन बाद तो वो मरना ही है। और एक प्राणी तो ये तक कहता है कि तिर्यंच गति के जीवों को तुरंत देख के मार देना चाहिए, इससे हम उनको मुक्ति दे रहे हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है महाराज। मैंने बहुत प्रयास करे, यहाँ तक कि मेरे झगड़े भी हुए हैं, पर मैं उनको नहीं रोक पाई। कृपया ऐसा कुछ बताएं कि मैं उनको रोक सकूं। देखिए, सबसे पहली सलाह तो मैं आपको ये दूंगा, रोकने का प्रयास करो पर झगड़ो मत। झगड़ा भी एक प्रकार की हिंसा है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। ये लोगों की नासमझी है और संवेदनहीनता का परिणाम है। मच्छरों को मार करके ही हम मच्छरों से के प्रकोप से नहीं बच सकते। हमारे पास और दूसरे भी विकल्प उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक डेंगू जैसी बीमारी की बात है, तो मुझे तो जैसी जानकारी है, डेंगू जैसी बीमारी पॉश एरिया में ज़्यादा फैलती है। उस इलाके में कम, जो स्लम एरिया जहाँ मच्छरों का आतंक हो लेकिन वो कुछ नहीं करते, और जिनके यहाँ रोज़ कई बार कई तरह के उपक्रम किए जाते हैं, घर परिवार में सारे साधन रखते हैं, फिर भी डेंगू उनको परेशान करता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हो रहा है ना? सही है ना ये रिपोर्ट? पॉश एरिया में होते क्यों डॉक्टर साहब? क्यों आशीष? पॉश एरिया में ही डेंगू ज़्यादा होता है ना? ये सही रिपोर्ट है गलत है? हाँ, ज़्यादा वहीं होता है ना। तो भैया, हिंसा करके भी तुम कहाँ बच पा रहे हो? थोड़ा ये तो सोचो। बचना है तो अहिंसक रीति से बचो और डेंगू से भी बचो। पर मैं तो कहता हूँ, मच्छर को मार कर बचने की जगह अपनी ताकत इतनी बढ़ा लो कि कितने ही मच्छर काटे तुम्हें डेंगू ही ना हो। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने रेजिस्टेंस को डेवलप कीजिए, अपने खान पान को इतना अच्छा बनाइए कि कहीं किसी प्रकार की बात ही ना हो। तो ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, उनको ये जागरूकता देनी चाहिए। और एक सलाह और देनी चाहिए, मच्छरों को मारने की जगह पहले से इतनी साफ सफाई रखो कि मच्छर पैदा ही ना हो, तो मारने की नौबत ही ना आए। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा ले, फिर मच्छरों को मारे। ये कहाँ की थी? और रहा सवाल, तिर्यंचों का जीवन तो 5-6 दिन का ही होता है, तो इसको मारने में कोई हानि नहीं। कोई बुढ़ा 80 साल का है, 2-4 दिन का ही मार दो। बोलो क्यों? वो तो 2-4 दिन के ही थे, मर गए, मारने में क्या हानि है? मार सकते हैं। फिर हम इनको तिर्यंच पर्याय से मुक्ति दिला रहे हैं। तो कोई आदमी मरता का रहा है, कई दिनों से पड़ा है, कोमा में पड़ा है, बोले हम तो इसको दुखों से मुक्ति मरा रहे, लगा दो इंजेक्शन। ये सब पागलपन की पहचान है। ऐसे मूर्खों से अपना जीव उलझाना बेवकूफ़ी है। हमें ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखना चाहिए और यही भावना रखना चाहिए, सबको सन्मति दे भगवान, बस इसके अलावा और को